हेलो गाइस, आप सभी का अगेन से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस न्यू वीडियो में मैं आपको एक न्यू जॉब नोटिफिकेशन की फुल इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वाली जो जॉब है ये इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में निकली है। एंड मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इसकी जो फुल डिटेल है, इस पोस्ट को कौन क्वालिफाई कर सकता है, कौन एलिजिबल है इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए, एंड इसमें कौन कौन सी पोजीशन पे पोस्ट निकली है, इसकी गिनती क्या है पोस्ट की, एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, एजुकेशनल रिक्वायरमेंट क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, लास्ट डेट कितनी है इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने की। ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मैं आगे देने जा रहा हूँ। मेक श्योर कीजिए, अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको किसी तरह भी की कोई भी हेल्प चाहिए, जैसे कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करना चाहते हैं या आपकी कोई क्वेरी है या कोई डाउट है, तो भी आप इसमें कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके पूछ सकते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इंटेलिजेंस ब्यूरो ने मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में ऑनलाइन एप्लीकेशंस की डिमांड की गई है, जिसमें टोटल 258 वैकेंसीज़ की इन्होंने डिमांड की है। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस जो ये रिक्वायरमेंट है, इसका नेम जो इन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया है वो है कि असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 टेक। एंड इसकी जो क्वालिफ़िकेशन बताई है, क्लासिफिकेशन बताई है, वो है जनरल सेंटर सर्विस ग्रुप सी, नॉन गेस्टेड, नॉन मिनिस्ट्रियल। जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है एंड द नेम ऑफ द पोजीशंस जिनके लिए इन्होंने पोस्ट हायरिंग के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन की डिमांड की है, वो है कि कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें इन्होंने यूआर कैटेगरी के लिए 40 वैकेंसीज़ की ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन किए हैं। जो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं उनके लिए 7 पोस्ट इन्होंने ओपन की है। जो ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनके लिए 24 है, एससी कैटेगरी के लिए 13 एंड एसटी कैटेगरी के लिए 6 वैकेंसी। एंड इन सभी को टोटल मिला के 90 वैकेंसीज है जो कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए इन्होंने ओपन की है। अगर सेकंड नंबर पे हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जिसमें यूआर कैटेगरी के लिए 74 वैकेंसीज हैं। इसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 14, ओबीसी कैटेगरी के लिए 44 है, एससी कैटेगरी के लिए 24 एंड जो एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनके लिए 12। एंड इनकी टोटल वैकेंसी 168 है। एंड ओवरऑल दोनों डिपार्टमेंट की जो टोटल वैकेंसीज बनती है वो है 258 वैकेंसीज़। तो ये वाली जो सारी वैकेंसीज़ है 258, इसके लिए इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन की डिमांड की है, जिसमें 90 वैकेंसी कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए एंड 168 वैकेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन कर दिए गए हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं पे स्केल की, तो इन्होंने बताया है कि लेवल 7, जिसमें 44,900 से लेके 1,42,400 इन दी पे मैट्रिक्स की इन्होंने बात की है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट है, वो इन्होंने बताया है कि जो भी कैंडिडेट इसे अप्लाई करना चाहता है उसने जो गेट 2023, 2024 एंड 2025 उसे क्वालिफाई किया हो। जो गेट एग्ज़ाम हुआ है 2023, 2024 एंड 2025 में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इन्होंने क्वालिफाई किया हो। इसके बाद ग्रेजुएट डिग्री की डिमांड की गई है इंजीनियरिंग में। एंड इंजीनियरिंग में कौन कौन सी स्ट्रीम है, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। इसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी, कॉलेज या इंस्टीट्यूट से की हो। सेकंड नंबर पे मास्टर डिग्री की भी रिक्वायरमेंट है।
जिसमें इन्होंने मास्टर डिग्री साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस और या फिर फिज़िक्स विद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जिसमें मास्टर डिग्री इन्होंने की हो, वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, वो इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है एज लिमिट। अगर हम बात करें एज लिमिट की तो इन्होंने इसमें 18 साल से लेकर 27 साल की उम्र की बात की है, लेकिन 18 साल से लेकर 27 साल के बीच की उम्र अगर 16 नवंबर 2025 तक बनती है तो वो वाले कैंडिडेट इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर 16 नवंबर 2025 को आपकी उम्र बनती है 17.5 साल या 18 साल से कम तो आप इसे नहीं अप्लाई कर सकते, या फिर अगर आपकी 27 साल से ऊपर उम्र बनती है तो आप एज रिलैक्सेशन कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए इन्होंने अपर एज लिमिट जो SC ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 साल बताई है एंड OBC कैटेगरी के लिए 3 साल बताई है। ऐसे ही फर्दर जो अदर कैटेगरीज है उनकी डिटेल बताई गई है, आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो खुद से भी। इसके बाद अगर हम बात करें, इन्होंने बताया है कि द पोस्ट ऑफ ACIO सेकंड टेक इज़ नॉट आइडेंटिफाइड सूटेबल फॉर एनी कैटेगरी ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैंस दे नीड नॉट अप्लाई। सो जो भी लोग डिसेबल कैटेगरी के हैं वो इस पोस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं है, वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, उसे उन लोगों को ये पोस्ट अप्लाई करने की इन्होंने अनुमति नहीं दी। तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। इसके बाद अगर हम बात करें जो इन्होंने बताया है कि सर्विस लाइबिलिटी, बताया है कि द पोस्ट इन्वॉल्व्स ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी देयरफॉर द कैंडिडेट विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया ओनली नीड टू अप्लाई। जो लोग इंडिया में कहीं पे भी जाके किसी भी स्टेट में अगर आपकी ड्यूटी लग जाती है इंडिया में कहीं भी तो आपको जाना पड़ेगा। अगर आप एग्री हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 3 नंबर पे अगर बात करें तो इन्होंने बताया है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो बताया गया है कि कैंडिडेट 10 times the number of vacancies would be shortlisted on the basis of GATE scorecard qualifying cut-off marks 2023-24 एंड 25 विल बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट कैटेगरी। तो आप इसे अच्छे से रीड कर सकते हो। सेकंड नंबर पे स्किल टेस्ट बताया कि इट वुड बी प्रैक्टिकल बेस्ड एंड टेक्निकल इन नेचर कमेंसुरेट विद द जॉब प्रोफाइल। थर्ड नंबर पे इंटरव्यू होगी जिसमें इन्होंने बताया कि इट इज़ एम टू एक्सेस द कैंडिडेट ट्रेड्स ऑन 2 पैरामीटर्स डेट इज़ सब्जेक्ट नॉलेज इन रेलिवेंट फील्ड एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। सो 3 टेस्ट की मेरे टोटल बात की गई है। पहले पे इन्होंने बताया गया है कि द कैंडिडेट वुड बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर कार्ड। जो आपने गेट एग्ज़ाम दिया है उसके बिहाफ पे ये शॉर्ट लिस्ट करेंगे। 2023-24 या 25 में जो गेट टेस्ट हुआ उसके बिहाफ पे शॉर्ट लिस्ट करेंगे एंड उन लोगों को फिर आगे बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू के लिए। 2 स्किल टेस्ट है एंड इंटरव्यू वो सेकंड एंड थर्ड टेस्ट होगा आपका, ठीक है। एंड इन्होंने बताया कि मैक्सिमम मार्क्स अंडर द स्कीम ऑफ एग्जाम आर 1175 आउट ऑफ विच 750 मार्क्स आर मार्क्ड फॉर गेट स्कोर, 250 मार्क फॉर स्किल टेस्ट एंड 175 मार्क फॉर द इंटरव्यू। तो आप ये चेक कर सकते हो ये वाली मार्क्स स्कोर रहने वाले आगे आपके एग्ज़ाम के लिए। तो अगर हम बात करें सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट की तो इसे भी आप खुद से भी रीड कर सकते हो स्क्रीन पे। वही इन्होंने बताया कि गेट स्कोर के बिहाफ पे ये वाली जो करेंगे शॉर्ट लिस्टिंग एंड उसके बाद स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू होगी एंड फर्दर आप ये सभी पॉइंट एक बार रीड कर सकते हो। आगे ऑनलाइन एप्लीकेशंस की इंपॉर्टेंट डेट बताई गई है कि ये वाली जो जॉब नोटिफिकेशन थी ये 25 अक्टूबर 2025 को शुरू हो चुकी थी एंड अभी इसे क्लोजिंग होने के लिए ओनली 3 से 4 दिन बचे हैं। ये 16 नवंबर 2025 को क्लोज़ हो रही है। तो अगर आप इस पोस्ट को अभी देख रहे हो, अगर आप खुद को मानते हो कि आप एलिजिबल हो या आपका कोई दोस्त भाई बंधु इसे एलिजिबल करता है तो उसके साथ इसे शेयर कर दे एंड अप्लाई कर ले टाइम रहते। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई होंगे, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाय लॉगिंग ऑन द MHA's वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट की बात की गई है।
या फिर NCS पोर्टल की बात की गई है, एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड थ्रू दी एनी अदर मोड। ऑनलाइन ही सबमिट हो गया एप्लीकेशन, ठीक है, ऑफलाइन नहीं होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें एग्जामिनेशन फ़ीस की, तो एग्जामिनेशन फ़ीस में इन्होंने बताया है कि ऑल कैंडिडेट, उनके लिए सभी कैटेगरी के जो लोग कैंडिडेट इसे अप्लाई करते हैं उनके लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस 100 रुपये रखा है, 100 सभी के लिए है। एंड मेल कैंडिडेट जो UR कैटेगरी, EWS एंड OBC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनके लिए एग्जामिनेशन फ़ीस अलग से 100 अलग से रखी गई है। सो उनकी टोटल फ़ीस 200 होगी, अदरवाइज़ बाकी सभी की फ़ीस 100 रहेगी, ठीक है। एंड मोड ऑफ पेमेंट इन्होंने बताया कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरह से आप कर सकते हो। सो ऑनलाइन ही अगर आप कर दोगे तो वेल एंड गुड है, UPI के थ्रू कर सकते हो, या आपके जो भी नेट बैंकिंग होगी उसके थ्रू भी कर सकते हो। सो दोस्तों, ये थी सारी इन्फॉर्मेशन पोस्ट की जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में इन्होंने इनवाइट किया है ऑनलाइन एप्लीकेशंस के लिए। तो अगर आप खुद को एलिजिबल मानते हो तो एज सुन एज़ पॉसिबल इसे अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि इसकी लास्ट डेट 16 नवंबर 2025 है, 3 से 4 दिन ही बचे हैं। अगर किसी के साथ आप शेयर कर दो, हो सकता है कि वो इस अपॉर्चुनिटी को फाइंड कर रहा हो तो वो इससे अप्लाई कर लेगा। सो लास्ट पे, अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब एंड फॉलो कर ले, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और न्यू जॉब नोटिफिकेशन के साथ।